अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी वह नगरी जिसकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती थी। सुवर्ण व स्फटिक के महल, रत्न जटित राजमार्ग, हरियाली से लदे उपवन और सर्वदा प्रसन्न जनता। ऐसी थी अयोध्या, जहां के सूर्यवंशी राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालते थे। उस समय अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे महाराज दशरथ, न्यायप्रिय, दानवीर, शत्रु संहारक और धर्मात्मा। तीनों लोकों में उनकी ख्याति फैली थी। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। तीनों ही गुणवती, सदाचारिणी और पतिव्रता थीं। राजा का जीवन समस्त ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, किंतु एक गहरी पीड़ा उनके हृदय में सदैव कचोटती रहती। उनके कोई संतान नहीं थी। राजवंश आगे चलाने के लिए एक योग्य राजकुमार का अभाव उन्हें व्यथित करता। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने महाराज को समाधान बताया। राजन, पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान कराइए, निश्चय ही भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। महाराज ने तत्काल यज्ञ की तैयारी आरंभ करवा दी। विद्वानों में अग्रणी आर्षि ऋष्यशृंग को यज्ञ के लिए आमंत्रित किया गया। समस्त नगर को उत्सव की तैयारियों में जुट गया। यज्ञशाला बनाई गई, हवन सामग्री एकत्रित की गई। शुभ मुहूर्त में यज्ञ का आरंभ हुआ। ऋष्यशृंग ऋषि ने विधि विधान से मंत्रोच्चारण करते हुए अग्नि में आहुतियां डाली। अग्निदेव प्रसन्न हुए और उनकी ज्वालाओं से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथों में स्वर्ण कलश था, जिसमें दिव्य पायस, खीर भरा था। दिव्य पुरुष बोला, हे राजन, भगवान की कृपा से यह दिव्य पायस प्राप्त हुआ है। इसे अपनी रानियों को ग्रहण कराइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हर्ष से पुलकित महाराज दशरथ ने वह पायस लेकर तीनों रानियों में बांट दिया। कौशल्या व कैकेयी को आधा आधा भाग मिला और सुमित्रा को दोनों से आधा आधा भाग देकर 2 बार ग्रहण कराया गया। समय बीता और रानियों ने गर्भ धारण किया। पूरी अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। ठीक 9 मास बाद चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को पुनर्वसु नक्षत्र में कौशल्या के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। उसका मुखमंडल चंद्रमा समान प्रसन्न व कांतिवान था। वही श्री रामचंद्र जी थे। कैकेयी के गर्भ से भरत का और सुमित्रा के गर्भ से लक्ष्मण व शत्रुघ्न का जन्म हुआ। चारों कुमारों के जन्मोत्सव में सारा राज्य डूब गया। गुरु वशिष्ठ ने ही उनके नामकरण संस्कार किए और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उनके गुण बताए। चारों राजकुमार बड़े हुए। राम और लक्ष्मण में, भरत और शत्रुघ्न में अटूट प्रेम था, किंतु राम और लक्ष्मण विशेष रूप से अभिन्न थे। लक्ष्मण राम का अनुसरण करते, उनकी छाया की भांति सदैव उनके साथ रहते। राम में सभी दैवीय गुण विद्यमान थे, विनम्रता, धैर्य, न्यायप्रियता, शक्ति और ज्ञान। वे सभी वेद शास्त्रों व शस्त्र शास्त्रों में निपुण हो गए। एक दिन महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे। महाराज दशरथ ने उनका भव्य स्वागत किया। आदर पूर्वक पूछा, हे मुनिवर, आपके आगमन से मेरा कुल धन्य हो गया। आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विश्वामित्र बोले, राजन, मैं एक यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा हूं, किंतु मारीच व सुबाहु नामक 2 राक्षस उसमें विघ्न डालते हैं। वे रक्त और मांस की वर्षा करके यज्ञ भंग कर देते हैं। मैं आपसे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूं। वे ही इन राक्षसों का वध करके मेरे यज्ञ की रक्षा कर सकते हैं। राम को वन में भेजने का विचार सुनकर महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। वे बोले, हे मुनि, राम तो अभी बालक है, वह राक्षसों से युद्ध कैसे करेगा? उनके स्थान पर मैं स्वयं अपनी समस्त सेना के साथ आपके यज्ञ की रक्षा के लिए चलता हूं। विश्वामित्र क्रोधित हो गए। राजन, आप वचन देकर मुकर रहे हैं, यह क्षत्रिय धर्म नहीं है। तभी गुरु वशिष्ठ ने महाराज को समझाया, राजन, यह राम का ही कल्याण है। विश्वामित्र जैसे महर्षि के सानिध्य में रहकर उन्हें दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे। भय त्यागिए और राम को भेजिए। अंततः महाराज ने अनुमति दे दी। राम के साथ लक्ष्मण भी तैयार हो गए। दोनों भाई धनुष बाण लेकर ऋषि विश्वामित्र के साथ वन की ओर चल पड़े। अयोध्या का जनसमूह उन्हें आशीर्वाद देता हुआ विदा करने के लिए सरयू तट तक आया। मार्ग में ताड़का वन पड़ा। वहां एक भयानक राक्षसी ताड़का निवास करती थी, जो अराशियों व मुनियों को सताती थी। विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, इस राक्षसी का वध करो, यह तुम्हारा पहला कर्तव्य है। राम ने संकोच किया,
गुरुदेव, ये स्त्री है, इसे कैसे मारूं? मुनि ने समझाया, राक्षसी पर दया धर्म नहीं है। इसने अनेक अर्षियों का वध किया है, इसका संहार करना ही धर्म है। तब राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और तीक्ष्ण बाण से ताड़का का वध कर दिया। उसका पुत्र मारीच भागकर बच गया। विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और राम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए, जैसे ब्रह्मास्त्र, अग्निबाण, वरुणास्त्र आदि। लक्ष्मण को भी अस्त्र प्राप्त हुए। आगे चलकर उन्हें एक सुंदर आश्रम दिखाई दिया। विश्वामित्र बोले, यह सिद्धाश्रम है, यही मेरा यज्ञ होना है। यज्ञ की तैयारियां आरंभ हुई। राम और लक्ष्मण पहरा देने लगे। कई दिनों तक यज्ञ शांति से चलता रहा। अंतिम दिन मारीच और सुबाहु ने सेना लेकर यज्ञ भूमि पर आक्रमण कर दिया। आकाश में काले बादलों की भांति वे घिर आए और मांस रक्त की वर्षा करने लगे। राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, देखो, ये वही राक्षस हैं। मारीच को मैं समुद्र तक उड़ा देता हूं और सुबाहु को तुम अपने बाणों से मार गिराओ। ऐसा कहकर राम ने मारीच पर एक शक्तिशाली बाण चलाया। बाण लगते ही मारीच सैकड़ों योजन दूर समुद्र में जा गिरा। लक्ष्मण के बाणों से सुबाहु का वध हो गया। यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। यज्ञ के बाद विश्वामित्र राम लक्ष्मण को मिथिला ले चले। वहां का राजा जनक एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। मार्ग में गंगा नदी पड़ी। नाविक कैलाश के पास एक उजाड़ स्थान दिखाई दिया। विश्वामित्र ने बताया, यहां कभी एक समृद्ध नगर था। एक राक्षसी ने इसे उजाड़ दिया। वे आगे बढ़े तो एक सुंदर आश्रम दिखा। विश्वामित्र ने कहा, यह गौतम आर्षि का आश्रम है। यही उनकी पत्नी अहिल्या है, जो शापवश पत्थर बन गई थी। राम ने आश्रम में प्रवेश किया। वहां एक शिला रूपी देवी पड़ी थी। राम के चरण उस शिला से स्पर्श हुए। तत्क्षण वह शिला अहिल्या के रूप में परिवर्तित हो गई। उन्होंने राम को प्रणाम किया और पुनः गौतम ऋषि के पास लौट गई। अंततः वे मिथिला पहुंचे। नगरी की शोभा देखते ही बनती थी। राजा जनक ने विश्वामित्र का भव्य स्वागत किया और उनके साथ आए दोनों तेजस्वी युवकों को देखकर प्रसन्न हुए। राजा जनक के पास एक अद्भुत धनुष था। यह शिव धनुष था, जो बहुत भारी और शक्तिशाली था। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। सीता स्वयंभू थी। राजा जनक को हल जोतते समय भूमि से प्राप्त हुई थी। वे अतुलनीय रूप गुण संपन्न थी। अनेक राजाओं और वीरों ने धनुष उठाने का प्रयास किया था, किंतु असफल रहे थे। राजा जनक ने राम से कहा, हे कुमार, क्या आप इस धनुष को देखना चाहेंगे? विश्वामित्र के इशारे पर राम ने धनुष के समीप जाकर उसे उठा लिया और सहज भाव से प्रत्यंचा चढ़ा दी। धनुष का टंकार इतना तीव्र था कि वह टूट गया। संपूर्ण सभा स्तब्ध रह गई। राजा जनक अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने विश्वामित्र व राम को आशीर्वाद दिया और विवाह का प्रस्ताव रखा। उन्होंने अयोध्या में संदेश भेजा। महाराज दशरथ अपने परिवार व सेवकों के साथ शीघ्र ही मिथिला पहुंच गए। राजा जनक ने एक ही साथ 4 विवाह का प्रस्ताव रखा। राम का विवाह सीता से, भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से और शत्रुघ्न का विवाह श्रुतकीर्ति से तय हुआ। मिथिला में भव्य विवाह समारोह हुआ। समस्त नगर आनंद से झूम उठा। चारों जोड़े फेरे लेकर दाम्पत्य सूत्र में बंध गए। राम और सीता का मिलन जैसे आकाश में चंद्र और चंद्रिका का मिलन था। विवाह के बाद सब अयोध्या वापस लौटे। मार्ग में परशुराम जी का प्रवेश हुआ। वे क्रोधित होकर आए और राम से शिव धनुष तोड़ने का कारण पूछा। एक वीर और दूसरे वीर के बीच संवाद हुआ। अंततः परशुराम ने राम के तेज को पहचान लिया और उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। अयोध्या लौटकर राजकुमारों के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत हुई। सीता अयोध्या में सभी की प्रिय बन गई। उनका राम के प्रति प्रेम और सेवा भाव अद्वितीय था। कुछ ही वर्षों में वे समस्त अयोध्या वासियों की हृदयेश्वरी बन गई। महाराज दशरथ अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने सोचा कि अब राज्य का भार राम को सौंप देना चाहिए। उन्होंने मंत्रियों व गुरु व शिष्ट से परामर्श किया। सबने राम के योग्य होने की पुष्टि की। महाराज ने नगर में घोषणा करवा दी कि कल राम का युवराज पद पर अभिषेक होगा। संपूर्ण अयोध्या में खुशियां मनाई जाने लगीं। घर घर में मंगलगान हुए।
रास्तों व बाजारों को सजाया गया। राम के प्रति जनता का प्रेम उमड़ पड़ा। किंतु इस आनंद के बीच एक अंधेरी छाया धीरे धीरे फैल रही थी। महारानी कैकेयी की दासी मंथरा नामक एक कुबड़ी, जो कैकेयी को बचपन से पालती आई थी, इस उत्सव से अप्रसन्न थी। उसने कैकेयी को भड़काना शुरू किया। हे मूर्ख रानी, मंथरा बोली, तुम इतनी प्रसन्न क्यों हो? यह तो तुम्हारे और भरत के विनाश का दिन है। राम राजा बन जाएगा तो तुम और तुम्हारा पुत्र दासी दास के समान हो जाएंगे। कौशल्या तुम पर राज्य करेगी। पहले तो कैकेयी ने मंथरा को डांटा, किंतु मंथरा के कुतर्कों और भविष्य के डरावने चित्रण ने धीरे धीरे उसके मन में विष घोल दिया। उसने मंथरा से उपाय पूछा। मंथरा ने याद दिलाया, रानी, क्या तुम भूल गईं? महाराज ने कई वर्ष पूर्व देवासुर संग्राम में तुम्हारे सारथ्य के बदले तुम्हें 2 वरदान दिए थे। अब उन्हें मांगने का समय आ गया है। मंथरा ने उपाय बताया। पहले वरदान में भरत के लिए राज्य मांग लो और दूसरे में राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। तुम कोप भवन में जाकर रो और महाराज को याद दिलाओ। कैकेयी ने ऐसा ही किया। वह कोप भवन में जाकर भूमि पर पड़ गई और अपने आभूषण उतार फेंके। जब प्रसन्न मुद्रा में महाराज दशरथ उसे मिलने आए तो उसकी यह दशा देखकर चकित रह गए। बहुत पूछने पर कैकेयी ने अपनी शर्तें रखीं। महाराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझाने का प्रयास किया, रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु कैकेयी अटल रही। उसने कहा, हे राजन, आप अपने वचन का पालन कीजिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर पड़े। रात भर वे व्याकुल रहे। प्रातःकाल राम अपने अभिषेक की तैयारी करके पिता के दर्शनों को आए। उन्होंने पिता को उदास देखा। महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे थे, केवल राम का नाम लेकर रो रहे थे। तब कैकेयी ने स्वयं ही राम से कहा, पुत्र, तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ कहना है, किंतु वचनबद्ध होने के कारण कह नहीं पा रहे। मैं ही कहती हूं। उन्होंने मुझे 2 वरदान दिए थे। पहले वरदान से मैंने भरत के लिए राज्य मांगा है और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। यह सुनकर राम के मुखमंडल पर मुस्कान खिलाई। उन्होंने बिना क्षण भर विचार किए कहा, बहुत अच्छा माता, मैं अभी वन के लिए प्रस्थान करता हूं। पिताजी के वचन की रक्षा अवश्य होगी। उन्होंने पिता के चरण स्पर्श किए और तत्काल वन जाने की तैयारी करने लगे। समाचार फैलते ही संपूर्ण अयोध्या शोक के सागर में डूब गई। कौशल्या विलाप करने लगी। लक्ष्मण क्रोध से भर गए। उन्होंने राम से कहा, भैया, यह अन्याय है, आप राज्य लीजिए, मैं सबको समझाता हूं। किंतु राम ने लक्ष्मण को शांत किया। लक्ष्मण, पिता के वचन और माता की आज्ञा का पालन हमारा परम धर्म है। हमें प्रसन्नतापूर्वक वन जाना चाहिए। सीता ने जब यह सुना तो वे भी वन जाने के लिए तैयार हो गई। राम ने उन्हें समझाया, हे प्रिय, वन का जीवन कठिन है। वहां राक्षस हैं, कंद मूल फल खाने पड़ते हैं, कठोर भूमि पर सोना पड़ता है। तुम अयोध्या में रहो। सीता ने विनम्रतापूर्वक किंतु दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया, स्वामी, पति का साथ ही स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है। आपके बिना यह राजमहल भी मेरे लिए वन के समान है और आपके साथ वन भी महल के समान सुखदायी होगा। मैं अवश्य चलूंगी। लक्ष्मण भी अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर राम के साथ चलने को तैयार हो गए। सुमित्रा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उनकी छाया की भांति सदैव उनके साथ रहो। अंततः तीनों ने वैभव का परित्याग करके वल्कुल छाल के वस्त्र धारण किए। राम के साथ चलने के लिए अयोध्या की समस्त जनता उमड़ पड़ी। उन्हें रोकना असंभव था। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर राम ने नाविक गुह से नाव मांगी और सबने सरयू पार की। पार जाकर राम ने लक्ष्मण से कहा, अब हम प्रयाग की ओर चलेंगे। उधर अयोध्या में महाराज दशरथ शोक से व्याकुल थे। राम को याद कर 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 वे रोते रहे। उन्हें एक शाप की बात याद आई जो उन्होंने अपने जवानी में एक शिकार भ्रम में दिया था। शोक और पश्चाताप में डूबे महाराज ने प्राण त्याग दिए। अयोध्या में दुहक का पहाड़ टूट पड़ा। इसी बीच भरत और शत्रुघ्न अपने ननिहाल कैकेय देश से लौटे। उन्होंने अयोध्या को शोकाकुल देखा और सत्य जानकर भरत को गहरा आघात लगा।
उन्होंने अपनी माता कैकेयी को घोर तिरस्कार किया और उन्हें ही पिता की मृत्यु का कारण ठहराया। भरत ने कहा, माता, तुमने पाप किया है। मैं राम भैया के चरणों में जाकर उन्हें वापस लाऊंगा। भरत और शत्रुघ्न एक विशाल सेना दरबारियों के साथ राम को ढूंढते हुए चित्रकूट पहुंचे। राम उस समय आर्षियों की सेवा में लगे हुए थे। भरत ने उनके चरण पकड़ लिए और अयोध्या लौट चलने का अनुरोध किया। राम ने दृढ़तापूर्वक मना कर दिया। भरत, पिता के वचन का पालन मेरा धर्म है। मैं 14 वर्ष पूरे किए बिना लौटूंगा नहीं। तुम ही राज्य संभालो। भरत ने कहा, मैं आपके पदुका, चरणों की चप्पल ले जाऊंगा और उन्हें सिंहासन पर रखकर आपके प्रतिनिधि के रूप में राज्य करूंगा। आप लौटेंगे तब यह राज्य आपका होगा। ऐसा कहकर भरत ने राम की पदुकाएं ले ली और नंदीग्राम में एक कुटिया बनाकर रहने लगे। राम, सीता और लक्ष्मण आगे दंडक वन की ओर बढ़े। दंडक वन विशाल और भयानक था। वहां आर्षि मुनियों के आश्रम थे जिन्हें राक्षस सताते रहते थे। राम ने अनेक राक्षसों का वध किया और राशियों की रक्षा की। एक दिन राक्षस विराध ने सीता का हरण करने का प्रयास किया। राम लक्ष्मण ने उससे युद्ध करके उसका वध कर दिया। वे पंचवटी नामक एक सुंदर स्थान पर पहुंचे। वहां सरयू जैसी गोदावरी नदी बहती थी। उन्होंने वहां एक कुटिया बनाई और रहने लगे। कुछ दिन शांति से बीते। एक दिन रावण की बहन सुरपणखा नामक राक्षसी वहां से गुजरी। उसने राम को देखा और मोहित हो गई। वह राम के पास गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पत्नी व्रत हूं। मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है। तुम उससे विवाह कर लो। सुरपणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने भी मजाक में उसे राम के पास भेज दिया। क्रुद्ध होकर सुरपणखा ने सीता पर हमला करने का प्रयास किया। तब लक्ष्मण ने तलवार निकालकर उसकी नाक और कान काट दिए। विलाप करती हुई सुरपणखा अपने भाई खरवदूषण के पास गई। उसने अपना अपमान बताया। खरदूषण ने 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम पर आक्रमण कर दिया। राम ने अकेले ही सारी सेना का और खरदूषण का वध कर दिया। सुरपणखा लंका पहुंची और रावण के सामने रो पीट कर अपनी दुर्दशा सुनाई। रावण क्रोध से भर गया। सुरपणखा ने सीता के रूप का वर्णन करके रावण को उकसाया। उसने कहा, भैया, सीता जैसी सुंदरी तीनों लोकों में नहीं है। तुम उसे हरण कर लाओ। रावण मन ही मन सीता के रूप के वर्णन से मोहित हो गया, किंतु राम की शक्ति का वर्णन सुनकर वह चिंतित भी हुआ। तब उसके मंत्री ने एक योजना बताई। मारीच नामक राक्षस, जो पहले राम के बाण से भागा था, उसे सोने का हिरण बनकर सीता को लुभाना था। जब सीता राम से हिरण को पकड़कर लाने के लिए कहेंगी तो राम उसका पीछा करेंगे। राम की आवाज की नकल करके मारीच हे सीता, हे लक्ष्मण पुकारेगा। सीता लक्ष्मण को भेज देंगी और रावण सीता का हरण कर लेगा। योजना के अनुसार मारीच सोने के हिरण का रूप धारण करके पंचवटी में आया। सीता उसे देखकर मोहित हो गई। उन्होंने राम से उस हिरण को पकड़कर लाने की जिद की। राम ने पहचान लिया कि यह मायावी है, किंतु सीता की इच्छा पूरी करने के लिए वे हिरण का पीछा करने लगे। बहुत दूर जाकर राम ने हिरण पर बाण चलाया। मरते समय मारीच ने राम की आवाज में हा सीता, हा लक्ष्मण पुकारा। सीता ने आवाज सुनी और घबराकर लक्ष्मण से राम की सहायता के लिए जाने को कहा। लक्ष्मण ने समझाया, भाभी, यह माया है। भैया किसी से पराजित नहीं हो सकते। किंतु सीता ने क्रोधित होकर लक्ष्मण को पर पुरुष का संदेह करने तक की बात कह दी। विवश होकर लक्ष्मण रेखा खींचकर लक्ष्मण रेखा और सीता को उसके भीतर रहने की चेतावनी देकर राम की खोज में चले गए। तभी एक सन्यासी के वेश में रावण आया। उसने भिक्षा मांगी। सीता लक्ष्मण रेखा पार करके उसे भिक्षा देने आई। तत्क्षण रावण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया और सीता को अपने रथ में बिठाकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चल पड़ा। रास्ते में जटायु नामक गिद्धराज ने रावण को रोका और सीता को छोड़ने के लिए कहा। रावण और जटायु में भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने जटायु के पंख काट दिए और वह घायल होकर गिर पड़ा। सीता ने अपने आभूषण उतारकर नीचे जंगल में फेंक दिए ताकि राम को पता चल सके। राम हिरण को मारकर लौटे तो लक्ष्मण को भी मार्ग में मिल गए। कुटिया पर पहुंचे तो सीता को न पाकर व्याकुल हो उठे। उन्होंने चारों ओर खोजना शुरू किया। जंगल में घायल जटायु मिले।
उन्होंने राम को सारी घटना सुनाई और प्राण त्याग दिए। राम ने उनका अंतिम संस्कार किया। आगे खोजते हुए उन्हें एक वानर से भेंट हुई जो ऋष्यमुख पर्वत पर रहता था। उसका नाम था हनुमान। वह सुग्रीव के दूत के रूप में आया था। हनुमान ने राम को समझाया कि सुग्रीव भी अपने भाई बाली से शत्रुता रखता है और राम की सहायता चाहता है। बदले में वह सीता की खोज में सहायता करेगा। राम सुग्रीव से मिले। उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बना दिया। वर्षा ऋतु बीतने के बाद सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा में हनुमान, अंगद, जांबवान आदि गए। दल ने समुद्र तट पर पहुंचकर एक गिद्ध, संपाति, जटायु का भाई, से समाचार प्राप्त किया कि सीता लंका में है। अब समस्या समुद्र पार करने की थी। तब जांबवान ने हनुमान की शक्ति को याद दिलाया। हनुमान ने अपना रूप विशाल किया और समुद्र लांघकर लंका पहुंचे। रात्रि में उन्होंने रावण के महल में सीता की खोज की। अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे उदास बैठी सीता को उन्होंने देखा। रावण की राक्षसियां उसे डरा धमका रही थीं। हनुमान ने राम की अंगूठी सीता को दी और उन्हें आश्वासन दिया कि राम शीघ्र ही उन्हें मुक्त कराने आएंगे। सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान को दी। हनुमान ने वाटिका उजाड़ी और रावण के पुत्र अक्षय कुमार सहित अनेक राक्षसों का वध किया। अंत में वे रावण के सामने पेश किए गए। रावण ने हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी। हनुमान ने जलती पूंछ से लंका में आग लगा दी और वापस समुद्र पार करके राम के पास पहुंचे। उन्होंने सीता की खैरियत की सूचना दी और चूड़ामणि दिखाई। अब राम अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर पहुंचे। समुद्र ने राम से वानर सेना के लिए पुल बनाने की अनुमति मांगी। नल नील के नेतृत्व में वानरों ने पत्थरों पर राम नाम लिखकर समुद्र पर पुल बांध दिया। सेना ने समुद्र पार कर लंका पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध छिड़ गया। रावण की ओर से उसके पराक्रमी भाई कुंभकर्ण व पुत्र मेघनाद, इंद्रजित लड़े। लक्ष्मण ने इंद्रजित का और राम ने कुंभकर्ण का वध किया। अंततः राम और रावण का निर्णायक युद्ध हुआ। रावण के एक एक सिर को काटने पर वह दूसरा सिर उग आता था। अंत में राम को बताया गया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है। राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जिसने रावण की नाभि पर प्रहार कर उसे मार गिराया। रावण का अंत हुआ। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी क्योंकि राम को समाज में उनकी पवित्रता सिद्ध करनी थी। अग्निदेव ने स्वयं सीता की पवित्रता की पुष्टि की। 14 वर्ष पूरे हो गए थे। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान आदि सब पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या में भरत ने उनका भव्य स्वागत किया। राम का राज्याभिषेक हुआ और उनका शासन राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जहां प्रजा सुखी और धर्म का राज था। यहां तक कि कथा में राम का राज्याभिषेक हो चुका है, किंतु राम कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अगले सर्ग में जनमत और धर्म संकट की नई परीक्षाएं आने वाली हैं।